प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। इस क्लास में अपन दोस्तों बीएसटीसी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि किस टाइप से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। अगर आपका भी टारगेट है बीएसटीसी 2025 में एक सीट पक्की करना तो इस क्लास को मिस मत करना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर, डूंगरपुर, अलवर या गंगानगर? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो आपका भरतपुर कहलाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन है? भरतपुर। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। कृष्ण मृग का मतलब होता है काले हिरण, मतलब काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। सीता माता अभयारण्य में, रणथंभौर में, सरिस्का में या तालचापर में? तो कृष्ण मृग के विद्यार्थी वो तालचापर। कहाँ पर? तालचापर अभयारण्य है ये आपका चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में। यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, काले हिरण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने है। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? दरीबा में, आंगूचा में, नाथना की पहाड़ में या जामर कोटरा में? तो रॉक फॉस्फेट कहाँ से निकलता है? जामर कोटरा से। रॉक फॉस्फेट की खान जामर कोटरा में है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? लोक देवी से बहुत अच्छा प्रश्न है। आशापुरा माता है ये किस वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खीसी वंश की या गोयल वंश की? तो आशापुरा माता है दोस्तों ये बिल्कुल चौहान वंश की कुलदेवी है। आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना-दुर्ग किस जिले में है? सिवाना-दुर्ग कहाँ पर? फटाफट कमेंट कर देंगे। इस प्रश्न में थोड़ा संशोधन कर लेना। यहाँ पर ऑप्शन में कर देना बालोतरा। सिवाना-दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? बालोतरा में। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। ठीक है। सिवाना कहाँ पर है? बालोतरा जिले में सिवाना-दुर्ग है विद्यार्थियों। और यहाँ पर 56 की पहाड़ी भी है, यह भी आप ध्यान रखना विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। जोधपुर के निकट अवश्य मंदिरों का समूह किस राजवंश की देन है? बहुत अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों कि जोधपुर के निकट ओशिया में जो मंदिरों का समूह है ना वो किस वंश की देन है विद्यार्थियों? राठौड़ वंश की देन है, गहलोत वंश, चौहान वंश या परतियार वंश? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो बिल्कुल ये जो आपके ओशिया के मंदिर है ना वो गुर्जर परतियार वंश के है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या अजमेर में? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो बिल्कुल कहाँ पर है? उदयपुर में। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें साथियों, क्लास को शेयर करें। अगला सवाल पूछा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है। ठीक है ना। सही कौन सा नहीं है? मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, हड़ौती पठार कोटाबारा में, ऊपरमाल पठार बांसवाड़ा में, उड़िया का पठार सिरोही में? तो सीधी बात है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी को आप ध्यान से यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों। ऊपरमाल का पठार है वो आपका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में है, न कि बांसवाड़ा में। तो सी ऑप्शन आपका सही है। बाकी मैसा का पठार चित्तौड़ में है, हड़ौती का पठार कोटाबारा में है, ऊपरमाल का पठार चित्तौड़ भीलवाड़ा में है, उड़िया का पठार सिरोही में है। उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ पर है? गुरु शिखर के नीचे सिरोही में। अगला सवाल पूछा आपसे। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील है ना ये अजमेर की प्रसिद्ध झील है। आना सागर अजमेर की प्रसिद्ध झील है विद्यार्थियों। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करेंगे। पृथ्वीराज ने, अर्णोराज ने, राज सिंह ने या जय सिंह ने? बिल्कुल आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने। किसने करवाया था विद्यार्थियों? अर्णोराज ने करवाया था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है किस किले को तारागढ़ के नाम से जानते हैं? है ना। तारागढ़ किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना किला या बूंदी किला? अब देखो आपको पता तारागढ़ दो है, एक तो अजमेर में एक बूंदी में है। तो देखो अजमेर ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो तारागढ़ किला कौन सा हो जाएगा? बूंदी आपका किला है उसे तारागढ़ किला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपसे पूछ लिया एग्जाम में, बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपका बिल्कुल बांसवाड़ा जिले में है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और पूरा आपको चाहिए कि भाई मुझे पूरा कोर्स चाहिए, तो जो भी पूरा कोर्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए दोस्तों आरपी स्टडी ऐप में आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 का फुल कोर्स मिल जाएगा। हर विषय की क्लास में मिलेगी, नोट्स लिखवाए जाएंगे, हर क्लास के बाद टेस्ट होगा, पुराने 15 वर्षों के पेपर आपको मिलेंगे टेस्ट के रूप में, साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी, मतलब अखंड आपको सुविधा मिलेगी। बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी है आपको, बहुत सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। आप OnlyFor ऐप को परचेस कर लीजिए, वहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम की एक बिल्कुल है ना, एक पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो कोई मिस मत करना, आरपी स्टडी ऐप ले लो और वहां से कोर्स परचेस कर सकते हो। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल। आपको पता है यूट्यूब पे सारी क्लासें दोस्तों संभव नहीं है ना। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। मीनाकारी गहने कहां बनाते हैं, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। मीनाकारी गहने आपको पता होगा कहां की, मीनाकारी जयपुर की। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। मीनाकारी ब्लू पोटी जयपुर की और थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। अगला सवाल, चंद्रबरदाई का ग्रंथ है ना, कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रबरदाई का है। पृथ्वीराज रासो, अलखंड, काम्या खानी या दोस्तों कोई नहीं। इनमें से चंद्रबरदाई का ग्रंथ कौन सा है, वह पृथ्वीराज रासो है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल पूछा, 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में या कोटा में। फटाफट कमेंट में छापेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसे संस्कृत पाठशाला के नाम से भी जानते हैं। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कहाँ पर है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। अगला सवाल, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं, राव गंगा को, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी कौन है आपका, राव चंद्रसेन। जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे ना, जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया था, उसी प्रकार मारवाड़ में ना मुगलों से संघर्ष करने वाला कौन था, वो आपका राव चंद्रसेन था, इसलिए इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, हिंदी से प्रश्न पूछा है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है, सव, सवा, सु या सब। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग अगर आपसे पूछ ले विद्यार्थियों, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, ठीक है। तो स्वाभिमान में सव क्या रहेगा यहाँ पर, उपसर्ग सव आपका उपसर्ग है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, इनमें से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है। कौन सा शब्द है, वो कार प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। बेकार, कलाकार, कुंभकार या तक्षकार। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बिल्कुल, तो आपको पता है बेकार में ना, बेकार में कार प्रत्यय नहीं है, बेकार में कार प्रत्यय नहीं है विद्यार्थियों। अगला सवाल पूछा, आग का पर्यायवाची कौन है, इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची है, अनिल, अनल, आनल या अनिल। इनमें से आग का पर्यायवाची कौन सा है विद्यार्थियों, तो अनल होती है, उसे क्या अग्नि बोलते हैं, आग बोलते हैं। जो भी अनल कमेंट करा सही है। हिंदी से इस टाइप से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला सवाल, निरपेक्ष का विलोम क्या होता है। निरपेक्ष का विलोम पूछा है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष या प्रतिपक्ष। निरपेक्ष का विलोम क्या होता है विद्यार्थियों, वो होता है सापेक्ष। निरपेक्ष का उल्टा क्या होता है, सापेक्ष होता है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो बीएसटीसी एग्जाम की छोटी छोटी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। सब्सक्राइब कर लोगे तो अभी देखो लंबा बहुत काम है ना, 3-4 महीने पड़े हैं, तो तैयारी करवाए। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका क्लास से आती रहेगी, मैसेज आता रहेगा क्लास का, सारी सुविधा आपको मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल है, सही वर्तने वाला शब्द है। सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है, आध्यात्मिक, 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 आध्यात्मिक। आपने आध्यात्मिक कहीं लिखा हुआ देखा होगा, सही बताना सही कौन सा वाला होता है। तो आध्यात्मिक कैसे लिखते हैं, आध्यात्मिक, ये वाला सही है, ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके सामने, संप्रेषण होना चाहिए। ये प्रश्न आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है, शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है कि संप्रेषण होना चाहिए। प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, मुक्तात्मक, उपरोक्त सभी प्रकार का। तो संप्रेषण दोस्तों हमेशा वो क्या होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। संप्रेषण हमेशा प्रजातांत्रिक ही होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए विद्यार्थियों, अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, छात्रों की शैक्षिक उन्नति के प्रयास करने चाहिए,
छात्रों के हित में कार्य करना चाहिए या छात्रों की देखभाल करनी चाहिए, इनमें से सबसे सही कौन सा है? एक अध्यापक को उसमें क्या करना चाहिए? छात्रों की शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चों की क्या हो सके? उन्नति हो सके, उनका विकास हो सके। अगला सवाल आपके सामने है, शिशु में सबसे पहले किसके प्रति संवेदना रहती है? बताओ भाई, एक शिशु बच्चा होता है छोटा, उसमें किसके प्रति सबसे पहले संवेदना रहती है? परिचित के प्रति, पिता, माँ या नानी के प्रति? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, माँ के प्रति में से क्या है बच्चा? बिल्कुल प्रति संवेदना रहती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है, शिक्षक राष्ट्र नेता होता है क्योंकि? बताओ भाई, शिक्षक राष्ट्र नेता क्यों होता है? वे छात्रों को पढ़ाते हैं, वे राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार करते हैं, वह समाज सुधारक होते हैं या अच्छा वेतन मिलता है? बिल्कुल आपको पता होगा साथियों, शिक्षक क्या करता है? राष्ट्र के लिए नागरिक तैयार करता है ना, भविष्य बनाता है बच्चों का। अगला सवाल आपके सामने है कि आप किस मत से अधिक सहमत है? देखो 4 आपके सामने क्या है मत दिए गए, इनमें से बताना है कि आप कौन से मत से सबसे अधिक सहमत हो, है ना। रोजगार नहीं मिलने पर अध्यापक बनते हैं, आराम करने के लिए अध्यापक बनते हैं, समाज में सम्मान पाने के लिए अध्यापक बनते हैं, या शिक्षण में आनंद आता है इसलिए अध्यापक बनते हैं। अध्यापक क्यों बनते हैं दोस्तों? तो आपको पता है, अध्यापक हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट आता तभी हम बढ़ेंगे ना। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसी फील्ड में जाना चाहिए। जैसे आपको किसी भी गेम में इंटरेस्ट है तब उस गेम में आगे बढ़ सकते हो, कोई भी आप उसमें आप ओलंपिक ले आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। तो जिस फील्ड में, जैसे अपन को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, टीचर में इंटरेस्ट है कि मुझे टीचर बनना है तो टीचर बन सकते हो। तो वही बात है, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या करेंगे, शिक्षण में हमें आनंद आता है इसलिए अपन क्या करें, अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं या अध्यापक बनते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है, शानदार दोस्तों। ये अपने क्लास थी, मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। जिसने अभी BSTC 2025 का कोर्स नहीं लिया है, RP स्टडी ऐप में मिल जाएगा, परचेस कर लो और आराम से नोट्स बना कर तैयारी करो। आराम से आपका 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।